Hello, good morning friends. Welcome to your class. Today's class for class 8th student subject science. प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख चुके हैं और इसके मतलब क्रॉप्स का कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं और उसको कैसे हम मैनेज करते हैं उसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर, देखो खरीफ जो होती है अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स जो होती है कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक है खरीफ क्रॉप्स और एक है रबी क्रॉप्स। ओके, तो जो खरीफ क्रॉप्स है वो किस सीजन में मतलब उगाई जाती है, ग्रो की जाती है और किस सीजन में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, तो आपको पता है कि अभी जो सीजन चल रहा है वो कौन सी क्रॉप्स का सीजन चल रहा है, खरीफ क्रॉप्स का चल रहा है ना। यानी खरीफ क्रॉप्स है वो जून से सितंबर में क्या होती है, ग्रो की जाती है। ओके, एंड अक्टूबर तक क्या होती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो देखते हैं द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी इंडिया में रेनी सीजन कब आता है, जून टू सितंबर आता है और इसके बाद क्या है खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, अब इस खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से होते हैं, एक तो पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है एंड एजिटा आल्सो। ओके, नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स है जो जनरली अक्टूबर में क्या होती है, ग्रो की जाती है और मार्च तक उसको क्या है हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन। ओके, यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है और रबी जो क्रॉप्स है वो विंटर सीजन ग्रो की जाती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइमली अक्टूबर में जो है हम खरीफ क्रॉप को रबी क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद में हम उसे मार्च तक क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम लेते हैं तो इसमें मस्टर्ड है, ग्राम है ना, ग्राम मीन्स चना, मस्टर्ड मीन्स सरसों, पींग, मटर है। ओके, बिसाइड दीज पल्सेस आर वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी पैलेस, और कुछ दालें वगैरह होती है, ठीक है, वेजिटेबल यानी सब्जियाँ होती है ना, तो इनको हम क्या करते हैं, यानी जो बीच का हमारा सीजन होता है ना, समर सीजन, उसमें क्या है ग्रो किया जाता है ना। तो वैसे अकॉर्डिंग टू सीजन हमारे जो कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं ना। फर्स्ट है रबी, नेक्स्ट है खरीफ और एक होती है जायद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस से क्या मतलब है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, है ना। ये सब क्या होता है, बेसिक प्रैक्टिस होती है। जैसे फर्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल है ना, और उसके बाद में फ्लैगिंग है, लेवलिंग है ना, एडिंग मैन्यूरियम फर्टिलाइजर्स है। ओके, उसके बाद में बीड्स को है ना, बीड्स कंट्रोल बीड्स है। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ना मतलब खेती करने के या फिर फसलों को उगाने की, तो ये सब क्या आते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आते हैं ना। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एक क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ध्यान से देखिए सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several activities undertaken by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even you when you grow ornamental plants in your house. यानी कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसल को काटने से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। ओके, दीज एक्टिविटीज आर टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको ना जो मैं अभी बता रहा हूँ पॉइंट्स और आपकी बुक में भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं। तो ये आपको मतलब 1 बाय 1 है ना, मतलब सीक्वेंस से ही आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए या फिर आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। और वैसे भी आपको रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना दिमाग का यूज़ करके थोड़ा इसको लिख सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले जो किसान क्या करता है कि अपनी जो सोइल होती है उसको क्या करता है,
प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन मतलब तैयार करता है। ओके, अब इसके अंदर ही आते हैं प्लगिंग, इसके अंदर आता है अभी मिट्टी को तैयार करना है तो प्लग यानी जोतेगा भी, और लेवलिंग है, लेवलिंग मतलब मिट्टी को लेवल करेगा। ओके, तो ये इसके अंदर आते हैं, बट हमें ये जो 7 पॉइंट्स है ये हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है अपना प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल, दूसरा है सोइंग, सोइंग मतलब बीज डालेगा वो, है ना। पहले तो बीजों का सिलेक्शन करेगा कि हमें क्या उगाना है ना, फिर उसको उसमें सो करेगा। नेक्स्ट है बीज डाल दिया, उसके बाद में हम, आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे, फर्टिलाइजर यानी कि खाद, बीज सॉरी खाद, है ना, फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। एंड फोर्थ है क्या हुआ, इरिगेशन, यानी कि अगर आपने खाद वगैरह मिला दिया है खेत में ना, मिट्टी में, तो उसके बाद आप उसको इरिगेशन करोगे यानी सिंचाई करोगे, ये इरिगेशन बोल सकते हैं, या फिर वाटरिंग ऑफ प्लांट, है ना, या फिर वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉप्स को वाटरिंग करना, वाटर प्रोवाइड करवाना। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। चलो हमने पानी दे दिया खेतों में, उसके बाद भी हम क्या करेंगे, है ना, छोटे छोटे जो क्रॉप्स के प्लांट्स है वो ग्रो होंगे। देन उनके साथ में आपको पता है और भी अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, जिनको हम वीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीड्स। तो किसान उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, यानी कि वीड्स से सुरक्षा। अब वो सुरक्षा कैसे करें, या तो उनको मतलब उखाड़ के करे या फिर जैसे भी करे वो कंट्रोल करेगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, वो है हार्वेस्टिंग। मान लीजिए उसने बीज हटा दी, उसके बाद में किसानों को कोई काम नहीं रहता, फसल अपने आप तैयार होती है, उसके बाद में क्या होता है, जब पक जाती हैं या फिर जब रेडी हो जाती हैं तो वो उसको हार्वेस्ट कर लेता है, यानी कि काट लेता है। और एंड लास्ट जो पॉइंट है आपका 7 नंबर, वो क्या है, स्टोरेज। ओके, अब इससे आपको पता है कि भाई फसल तैयार होगी तो वो क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा, उसके बाद में थ्रेशिंग करेगा, और थ्रेशिंग के बाद में स्टोरेज करेगा। तो यानी कि ये जो प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर, ठीक है, कि हम मतलब खेती है उसको किस मतलब किन किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग करते हैं ना, जो फार्मर्स लोग होते हैं तो उनकी मतलब क्या एक्टिविटीज होती है। ओके, अब हम जो ये हमने 7 पॉइंट्स देखे हैं उनको हमने अभी तक तो वैसे देखा है, अब हम उनके बारे में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल। ओके, अगर आप ध्यान से मतलब मेरे को सुनोगे तो आपको मतलब ज़्यादा रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ यहीं समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजनिंग, ठीक है, द अलाउज ऑफ रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। आपको पता है कि जो पहला जो पॉइंट है ना, प्रिपेयरिंग ऑफ द सोइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो मिट्टी में ग्रो होते हैं, और मिट्टी को तैयार करना एक सबसे बड़ा काम होता है ना, ठीक है। तो उसके लिए प्लैगिंग यानी किसान जोतता है खेत को, उसके बाद में लेवल करता है, लेवलिंग, है ना, और उसके बाद में क्या करता है, उसको लेवल करने के बाद में, ठीक है, तो यही होते हैं। आगे है, अब इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी जो रेगिड टाइप की होती है ना, वो न होकर क्या हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई मतलब प्रिपरेशन कैसे की जाती है सोइल की, तो हम कह सकते हैं लूजनिंग करेंगे। लूजनिंग के लिए आपको पता है क्या यूज करेंगे, प्लगिंग एंड लेवलिंग। नेक्स्ट है द लूज सोइल अलाउज टू रूट टू ब्रीथ इजीली व्हेन वी टाइप डीप इनटू द सोइल। व्हाई डज द लूजनिंग सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। आपको पता है मिट्टी को भाई जल्द मतलब लूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है लूज जो सोइल होती है वो अच्छे से क्या है, पानी या फिर वाटर या फिर मतलब मैन्योर वगैरह क्या ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए हम उसको क्या है वो करना, लूज करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है द लूजनिंग सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सोइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। आपको पता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी क्या है, फार्मर फ्रेंड होते हैं, है ना। फार्मर फ्रेंड क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को ह्यूमस, ठीक है, प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, एंड the soil and add humus to it, but why does the soil needs to turn and loosening? Next, you have learned in the previous class that the soil contains minerals, water and air,
लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन, यानी आपने पहली क्लास में पढ़ चुका है कि भाई सोइल के अंदर क्या क्या होता है ना। जब मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से यानी सोइल से, और कुछ मिनरल्स है वो भी कहाँ से, वो नीचे से लेगा। तो ये सभी चीज़ें नीचे से मिलती है, इसलिए हमें सोइल को प्रिपेयर करना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म इन दिस वे, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल, दीस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। यानी कि जो पत्तियां होती है डेड या डेड हम बोलते हैं डेड लीव्स या डेड जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल क्या है, उस मिट्टी में को हुमस यानी उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, आपको पता है उस उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इन दिस क्लास आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और बाकी का हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।